नमस्कार। कैसे हैं आप? एक राष्ट्र के जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं चाहता वो राष्ट्र कि जिसके ऊपर उसने गर्व किया हो, और गर्व भी ऐसा कि पूरा देश एक साथ जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधाराओं से अलग हटकर उसे सलाखों के पीछे देखते हुए जाते हुए देखे। सुशील कुमार भारत के एक ऐसे गौरव के रूप में रहे। एक ऐसा गौरव उन्होंने भारत को दिया, जो गौरव भारत ने, आजाद भारत ने बहुत कम महसूस किया, एहसास किया। ओलंपिक में पदक जीतना, और वो भी पहलवानी में, कहीं ना कहीं एक पहलवान सुशील कुमार द्वारा पूरी दुनिया को पटकनी देते हुए रजत पदक जीतना, ऐसा भारत को ऐसा लगा कि उसने पूरी दुनिया को पटकनी दी। विश्व गुरु बनने का एक तरह से अभिमान का एहसास उस सुशील कुमार ने कराया। जब उस सुशील कुमार को तिरंगे में लिपटा हुआ भारत ने देखा, तो राजनीतिक विचारधाराओं से अलग, जाति, धर्म, मजहब से अलग होकर के भारत ने अपना सीना तान करके ऊंचा कर लिया। ऐसा लगा कि सही मायने में पूरे भारत का सीना 56 इंच का हो गया है। एक देश जो हमेशा एक विचारधारा में बटा हुआ भारत के विरुद्ध चला जाता है, एक विचारधारा जो अक्सर एक व्यक्ति के विरोध में, देश के खिलाफ चला जाता है, वो तमाम विचारधारा, वो तमाम सोच एक तिरंगे के नीचे आ गए। ऐसा अवसर बहुत कम होता है। सुशील कुमार ने इस देश को वो अवसर दिया। लेकिन क्या सुशील कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जो पचा नहीं पाए अपनी सफलता को? क्या पैसा और शोहरत पच नहीं पाया उनको? क्यों ऐसा हुआ कि सुशील कुमार के ऊपर जब एक आरोप लगा हत्या का, तो इस देश को लगा कि काश काश ये आरोप गलत होता। ऐसा एक देश कम महसूस करता है कि पूरे देश को ये लगे कि काश काश ये ना होता। क्योंकि उस सुशील कुमार पर, उस अर्जुन अवार्डी सुशील कुमार पर, उस पद्म अवार्डी सुशील कुमार को जब पद्म अवार्ड मिला, जब अर्जुन अवार्ड मिला, तो हर खेल प्रेमी, हर भारत प्रेमी को यह एहसास हुआ कि अवार्ड उसे मिल रहा है। वो जब जब किसी अंतरराष्ट्रीय पहलवान को पटकनी देता था, तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता था। उसे गुमान होता था कि वो हाफ लीवर का भले ही है, वो सिकिया पहलवान भले ही है, लेकिन उसके अंदर सुशील कुमार आ चुका है। क्योंकि बहुत कम ऐसे खेल होते हैं जो आपको इस स्तर तक गौरव देते हैं। खेल में हार और जीत तो है, लेकिन पहलवानी एक ऐसा खेल है जिसमें अंदर से गुदगुदी होती है कि हमने पटकनी दी, हम विश्व विजेता हुए, विश्व विजेता सुशील कुमार हुए। लेकिन हर भारतीय को यह गुमान, ये अभिमान सुशील कुमार ने दिया। इसीलिए चाहे वो बीजिंग ओलंपिक हो या एशियाड हो, कहीं पर भी सुशील कुमार को जब तिरंगे में लिपटा हुआ भारत ने देखा, जब सुशील कुमार के पद्म के को अवार्ड देते हुए राष्ट्र धुन बजता हुआ भारत ने देखा, तो एक साथ पूरा भारत तिरंगे के नीचे खड़ा हुआ और अपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने अपने राष्ट्र धुन को, अपने राष्ट्रगान को सुशील कुमार के साथ गाना शुरू कर दिया। उस सुशील कुमार को जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, तो पीड़ा पूरे देश ने महसूस किया। ऐसा कम होता है कि किसी अपराधी के गिरफ्तारी पर ऐसा लगता हो कि काश ये ना होता। वो सुशील कुमार जिसने भारत को इस तरह गौरव दिलाया, उस सुशील कुमार इनामी हो गया। वो पद्म अवार्डी, वो अर्जुन अवार्डी, 1 लाख का इनामी भगौड़ा बदमाश हो गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल देश के 12 राज्यों में उसे तलाशती रही और वो भागता रहा। ऐसा क्या कर दिया उसने जिसके कारण देश की सबसे काबिल पुलिस अपने अर्जुन अवार्डी, अपने पद्म अवार्डी, अपने ओलंपिक विजेता, विश्व विजेता को ढूंढती रही। और जब वो मिला, तो पुलिस को भी ये भरोसा नहीं हो पा रहा था कि ये सच है। क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि जो आरोप सुशील पर लगे हैं वो बेदम नहीं है,
उसमें दम है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में दिखा कि सुशील कुमार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी शोहरत का उसने लगातार दुरुपयोग किया है। छत्रसाल स्टेडियम का वो वीडियो दिखा जिसके बारे में कहा जाता है कि 4 और 5 मई की सुबह को वीडियो है जिसमें सुशील कुमार अपने ही एक जूनियर पहलवान की पिटाई कर रहा है और अपने किराए के गुंडों के मार्फत से कर रहा है। इतनी पिटाई की गई कि एक पहलवान सागर धनखर की अस्पताल में मौत हो गई, उसके 2 साथी घायल हो गए। आरोप सुशील पर कई तरह के हैं। आरोप सुशील पर है कि उससे ये शोहरत ये पच नहीं पाया। इस आरोप में कितना दम है ये तो अदालत में पता चल पाएगा। लेकिन इतना सच है कि सुशील कुमार के ऊपर जो हत्या का आरोप लगा, स्पेशल सेल ने यदि उसके लिए 12 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी, इसका मतलब इन आरोपों में दम है। उस अर्जुन अवार्डी, उस पद्म अवार्डी, उस विश्व विजेता, भारत को गौरव देने वाले उस सुशील कुमार पर 302 की धारा लगी है, 325, 506 आर्म्स एक्ट की धारा, सबसे चोटिल करने वाली धारा आर्म्स एक्ट की। आरोप ये कि सुशील कुमार एक किराए के मकान खाली करवाने के लिए दबाव डाल रहे थे। आरोप कई हैं। गॉसिप ये हो रहा है कि सुशील कुमार जैसे लोग बिल्डरों से, माफियाओं से मिल चुके हुए थे और एक साइड का धंधा उनका शुरू हो चुका हुआ था। इसके परिप्रेक्ष्य में दूसरा जाना पड़ेगा कि क्या हमारे देश में खेल की स्थिति ये है कि अभी अभी झारखंड से खबर ये आई कि एक नेशनल फुटबॉलर महिला भीख मांगते नजर आई। तो क्या खेल हमारे यहां स्तर उसका ये है कि पहलवानी की शोहरत पाने के बाद फिर सुशील कुमार को फिर इसकी कोई उम्मीद नहीं दिखी? एक जीने का जो उन्होंने एक अपना एक ग्लैमराइज दुनिया बना रखा था, उसके लिए पैसे का लगातार आवक होना जरूरी था। सरकारों ने जो उन्हें उनके ऊपर अथाह पैसे बरसाए थे वो खत्म होते जा रहे थे और सुशील उसी में जीना चाह रहे थे। क्या व्यवस्था का को ऐसा भी कुछ तलाशना पड़ेगा, इसलिए वो गलत राह पर गए? लेकिन ये तो बहाना हो जाएगा ठीक उसी ढंग से कि जैसे कश्मीर या दूसरे जगह आतंकियों के लिए बहाने ढूंढे जाते हैं कि वो बेरोजगार था इसीलिए उसने पत्थर उठाया, इसीलिए उसने हथियार उठाया। बेरोजगारी का आलम तो देश के कई हिस्से में है। क्या शोहरत हर कोई नहीं पचा पाता? सच है कि सचिन तेंदुलकर होना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए साथी खिलाड़ी किसी को भगवान कहे ये सिर्फ सौभाग्य सचिन को ही मिल पाता है। जिस देश में क्रिकेट को धर्म माना जाता हो उसमें भी एकमात्र भगवान का स्वरूप, एक मात्र भगवान कहलाने का सौभाग्य सचिन को मिला कि उसके समकक्ष के खिलाड़ी, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, युवराज सिंह हो या दूसरे उनके साथी खिलाड़ी हो, उन्होंने उन्हें भगवान कहा। तो कुछ तो रहा होगा। सचिन से सीख ले पाना सबके लिए आसान नहीं है, हर किसी के लिए सचिन बनना भी आसान नहीं है। लेकिन इतनी शोहरत यदि पचा पाते, ये रुतबा यदि पचा पाते सुशील कुमार तो बेहतर होता। इस देश को एक बार फिर लगता है कि काश ये आरोप गलत होते, लेकिन स्पेशल सेल के पास जो साक्ष्य हैं उससे लगता है कि सुशील कुमार ने राहें गलत दे दी थी। सफलता के मद में चूर सुशील अकेले नहीं हैं। दुनिया में कई ऐसे मुक्केबाज हुए। माइक टाइसन से बड़ा नाम तो सुशील कुमार का नहीं हुआ, लेकिन माइक टाइसन भी इसी तरह के मामले में फंसते रहे। ऐसे कई नाम हैं। डिएगो मैराडोना से बड़ा कोई फुटबॉलर नहीं हुआ। पेले के बाद विश्व इतिहास में मैराडोना से बड़ा कोई फुटबॉलर नहीं हुआ, लेकिन मैराडोना की जिंदगी भी इन्हीं अंधकार में डूबता चला गया। और जिस मैराडोना को लोगों ने इतना गर्व किया, उसी मैराडोना पर थू थू हुआ। इसीलिए आगे से हर सुशील कुमार को यह कम से कम चिंतन करना चाहिए कि जब वो तिरंगे से लिपट रहा है तो उसे अपने लिए नहीं, कम से कम उस तिरंगे का ख्याल जरूर करना चाहिए कि जब देश ने उसे तिरंगा पहनाया है, जब एक बार कोई तिरंगा ओढ़ लेता है, चाहे वो पार्थिव शरीर हो या फिर जिंदा आत्मा वाला शरीर, जब एक बार वो तिरंगा ओढ़ लेता है तो उसे कई बार चिंतन करना चाहिए कि इस तिरंगे में 125 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं। हर सुशील कुमार को ये सोचना चाहिए कि
जब उसके पदक पहनते समय में देश ने उसके साथ राष्ट्रगान गुनगुनाया है। जब ऐसा भारत जैसे देश के पास ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं कि हर विचारधाराओं से अलग, जब विचारधाराओं के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हों, ऐसे समय किसी देश के सामने ऐसा अवसर बहुत कम आता है कि वो एक साथ राष्ट्रगान गुनगुनाता है और एक साथ अपने तिरंगे पर फक्र महसूस करता है, हर उस अवार्ड को अपना समझने लगता है। हर खेल के लिए कई विरोधाभास हैं, लेकिन सुशील कुमार उस खेल से थे जिस खेल में भारत की आत्मा बसती है, वो पहलवानी से थे। इसीलिए जब उन्होंने पटकनी दुनिया के तमाम पहलवानों को दी, तो हर भारतीय को लगा कि पटकनी उसने दी है। आज जब सुशील कुमार को निढाल देखा है भारत ने, तो लग रहा है कि ये चोट पूरे भारत को लगा है। इसलिए नहीं कि सुशील कुमार के अपराध के साथ भारत खड़ा है, इसलिए कि सुशील कुमार ने भारत को गौरव दिया था और इस सुशील कुमार से देश ने प्रेम किया था। जब आपसे पूरा देश प्रेम करता है, जब आपके सम्मान में, आपके गौरव में देश को अपना गौरव महसूस कर होने लगता है, तो फिर आपके इस विकृत स्वरूप से भी देश कलंकित और अपमानित महसूस करता है। इसलिए भविष्य में हर सुशील कुमार को कम से कम एक बार चिंतन करना चाहिए। सुशील कुमार बनने के बाद उस सुशील कुमार बने रहने की कोशिश, एक प्रयास तो जरूर करना चाहिए। मुश्किल होता है सफलता को पचा पाना, मुश्किल होता है ग्लैमर को पचा पाना, मुश्किल होता है धन को पचा पाना, लेकिन जब इसके साथ भावनाएं जुड़ी हो पूरे देश की, तो एक प्रयास तो जरूर करना चाहिए। सुशील कुमार ने पूरे देश को रुलाया है।